जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और उस सूरज को निकलते हुए देखते हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप जानते हैं, जब सुबह सूरज निकलता है, मैंने बहुत बार फोटो क्लिक किया है जब सूरज निकलता है। इट्स ऑसम। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, आप 2-3 घंटे में बोर हो जाओगे। आप परमेश्वर की पूरी किसी भी क्रिएशन को पूरा दिन निहार के देखो, आप बोर नहीं होंगे। बिकॉज अवर गॉड इज अ ब्यूटिफुल गॉड, है ना। आप मॉल में चले जाओ, 4-5 घंटे के बाद आपको लगेगा सब सेम सेम तो है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की किसी भी क्रिएशन को देखो ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत पीस दे सकती है। आप जानते हैं, जब सूरज सुबह निकलता है, आप उससे उस समय देख सकते हो। उस समय वो इतना ब्राइटर नहीं होता जिस समय हम उसको देखते हैं, पर वही सूरज आप 2 और 2:30 और 3 बजे के समय में आप उसे निहार नहीं सकते। और अगर आपने उसे कुछ सेकंड्स के लिए भी देख लिया, आप बकायदा कुछ समय के लिए आपकी आंखों के सामने एक काली परछाई से आ जाएगी। आप जानते हो, परमेश्वर आप लोगों के लिए एक उपेक्षा करता है कि जब आप प्रभु में आते हो तो आप उस सूरज की तरह हो जैसे सब देख सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा वैसे रहो। वो चाहता है आप इतने ब्राइटर रहो, इतने ब्राइटर, आप इतने चमकते रहो कि शैतान को अंधा कर दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस इज द विल ऑफ गॉड। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात है, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए, आप लोग मत खोलिए फिलहाल, ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए 4:18 प्रोवर्ब्स। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन। देखिए ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है आप में से हर एक के लिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है आप बहुत चमके, इतना चमके। लेकिन एक चीज याद रखिए, इस दुनिया में जो भी चीज चमक रही है उससे पहले वो जल रही है। इस लाइट को देख रहे हो, ये जल रही है इसलिए चमक रही है। सूरज को देखो, वो जल रहा है इसलिए चमक रहा है। कई अपने पास वाले को चमकने के लिए जलना पड़ता है। कितने लोग यहां पर मेरी कुछ समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, अंधेरे में आप नहीं चमक सकते जी, पहले जलना पड़ता है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है आत्मा की आग को न बुझने दो, जलना जरूरी है। आप जलोगे, शैतान जलेगा। आप जलोगे, शैतान जलेगा। कितने लोग चाहते हैं शैतान जले? मैं तो रोज जलाता हूं। हाँ, वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जलाओ उसको, यही हमारी बुलाहट है। आप सोचते होंगे ब्रदर अच्छी बातें कह रहे हो आप, पर थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें आज कैसे होता है। यस बिल्कुल, आज जो वचन है ये इसके ऊपर ही है। मैं ये विश्वास करता हूं आज आप यहां से बहुत आशीषित होके जाने वाले हैं। आमीन। चलो आज मैं टॉपिक डिक्लेयर करूं। क्या है आज का टॉपिक? कुछ लोग तो झूम उठेंगे सुन के ही। अच्छा ब्रदर, रियली? यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्रेम करते हैं और आप अपने अंदर एक ही डिजायर रखते हैं, हम कहां भी रहें उसके साथ रहें, है ना। और ये बहुत अद्भुत है और ये इस तरह खुलेगा आज के शायद आप भी हैरान हो जाओगे कि पास्टर हमने इतनी बार ये वचन पढ़ा था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ समझ में आया है हमें। हम स्टार्ट करें? क्या आप तैयार हैं?
मीटिंग के बाद हीलिंग प्रेयर है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग सिक हैं, जितने भी लोगों को तकलीफ है, आप लास्ट में रुकिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। आप मेरे साथ अब खोल सकते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 5। हम सब खोलेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 8 वचन। सेकंड किंग्स 5 वर्स 8 यहां लिखा है, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में तो भविष्यवक्ता तो है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आई होप आपने वर्ड को टिक कर लिया होगा, बुकमार्क कर लिया होगा, और मेरी आपसे विनती है आप सामने देखें। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उद्धार की शुरुआत इज़राइल से की है। यह परमेश्वर की मर्जी थी कि सैल्वेशन थ्रू इज़राइल वर्ल्ड में फैले। और आप सभी जानते हैं पहला जो पर्सन है जिसका चुनाव किया गया उसका नाम इब्राहिम था, बाद में उसका नाम अब्राहम आया। अब्राहम का वंश जो है वो इज़राइल कहलाता है। और आप देख सकते हैं यह एक ऐसी जाति है जिनके बड़े दुश्मन हैं, बहुत हेटर्स हैं इनके, और बगैर मतलब नफरतों के साथ ही तो तभी भी ये लोग बढ़ते गए। हर जगह पे आप कहां पर भी यहूदियों को अगर किसी भी क्षेत्र में देखें तो वो बहुत आगे हैं। कहते हैं कि इस अर्थ में सबसे बड़े साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था आइंस्टाइन, और वो एक यहूदी थे। बच्चों को बहुत एंटरटेन करने वाला एक बच्चा था हैरी पॉटर, वो एक यहूदी था। जबकि मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को, क्योंकि वो विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो बच्चों के हाथ में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। इवन आपको पता होगा कि एक इज़राइल एक ऐसा नेशन है जिसको एक डोम सिस्टम है कि जब भी उनके ऊपर कुछ फेंका जाता है तो बहुत सारी चीजें हवा में ही खत्म हो जाती हैं, वहां तक पहुंचती नहीं है। मैं प्रभु को उस दिन कह रहा था, भले ही उनका सिस्टम डोम है लेकिन हमारा डोम तू है। आमेन। हमारा परमेश्वर हमारा डोम सिस्टम है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको एक डोम ने कवर करके रखा है, हमें यीशु मसीह के ब्लड ने कवर करके रखा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आप रात को नींद से सो पाते हो और कोई डीमन आपको तंग नहीं कर पाता, तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप बहुत राइचस हो। जी नहीं, आपके घर के बाहर मेमने के लहू के द्वारा आपकी रक्षा होती है। क्या हम यीशु के बहाए हुए लहू के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? थैंक यू। आप लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप अपने घरों में बैठे हो, आप अपने घरों में यीशु के लहू के लिए एक ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। यस, उसके बदन से निकला है वो, है ना। कितना खुदा ने दर्द सहाना हमारे लिए ताकि हम बचाए जाएं, सुरक्षित रहें। अब बाइबल कहती है इज़राइल के पहले से ही बहुत दुश्मन रह चुके हैं, लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा। एंड बिलीव मी, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा ऐसा होता है
प्रभु ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। आप जानते हो ये खूबसूरत जो अध्याय है इसकी शुरुआत होती है कि नामान नामक एक सेनापति था जो इज़राइल के खिलाफ था, और लिखा है उसकी जंगों में प्रभु उसको जीत देते थे। अब मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो इज़राइल से लड़ने जाता था और परमेश्वर उसको जीत देता था इज़राइल के ऊपर। ये कंफ्यूज नहीं है कि खुदा कोई तेरे बच्चों के खिलाफ आ रहा है तो उसका साथ दे रहा है। आप जानते हो परमेश्वर क्यों कभी कभी दुश्मनों का साथ देता था? बिकॉज ही इज द राइचियस गॉड। वो कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो जानबूझ के पाप करते। ट्रस्ट में। आप पढ़ सकते हैं। ब्रदर एक काम करिए, आप लोग यहीं पर रहिए। ब्रदर वर्ड लगाइए 5:1, इसका फर्स्ट वर्ड। अगर आपको लगता है कि ब्रदर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहां देखिए 5 अध्याय 1 वचन किंग्स का। आराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था। अब ये लोग इज़राइल के दुश्मन होते हैं और खुदा किसके साथ खड़ा है? आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु पाप में रहने वालों का साथ नहीं देता। आप परमेश्वर के खिलाफ जाके परमेश्वर से अनुग्रह की उपेक्षा नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से यहां पर कोई हो ऐसा कि आपको लगता है कि मैं खुदा के खिलाफ जा रही हूं या खुदा के खिलाफ जा रहा हूं। आप हमेशा याद रखना, कभी सपोर्ट नहीं करेगा वो आपको अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे। नेवर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने के बाद खुदा से कह रहा है कि खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, आप उसे सफल करिए। खुदा कहेगा फर्स्ट अपना स्मोकिंग बंद कर। क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते को चाह रहे हो जो खुदा के खिलाफ है और आपको लगता है कि वो काना नगर की तरह आपके विवाह में आएगा? नेवर। एक ऐसा पैसेज है बाइबल का जिसने हिला दिया मुझे कि परमेश्वर ने दुश्मनों का साथ दिया था इजराइलियों को हराने के लिए, क्योंकि इजराइली खुदा के खिलाफ थे। क्या कर रहे थे ब्रदर? वो सब करते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत है ये, बड़ा बाइबल का विचित्र अध्याय है। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक सेनापति था। ही वॉज अ सेंचुरियन। आपने पढ़ा होगा ना नए नियम में भी सूबेदार, सेंचुरियन जो रफ एंड टफ मिलिट्री मैन होते हैं, है ना? बहुत सारे मिलिट्री वालों को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूछें, है ना? मैंने पुणे में एक अंकल को देखा था। मैंने कहा अंकल यू आर रफ एंड टफ। उन्होंने कहा यस आई एम। है ना? शुक्र है हमारी मिलिट्री का, हमारी नेवी का। खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। आमीन। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। कोई नहीं जानता था कि वो एक कोढ़ी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इस समय जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस हमले में वो लोग कुछ लोगों को बंदी बना के लेके गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टेज। एम आई राइट? आप जानते हो ये अभी नहीं हुआ है ब्रदर। सेकंड वर्ड लगाइए, यहां देखिए, आपको लगता होगा बहुत बहुत अमेजिंग है। आराम के राजा, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां के एक छोटी लड़की को बंधुआई में ले आए थे। ये जो अभी हो रहा है ये पहले से होता आया है। जब दुश्मन इजराइल पे हमला करते थे, कुछ लोगों को मार देते थे, पर कुछ लोगों को वो पकड़ के बंदी बना के लेके जाते थे। जैसे इन दिनों में जब इजराइल पर पहला हमला फिलिस्तीनियों ने किया तो वो लोग कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के लेकर गए थे, बंदी बना के। और यू नो एक दिन क्या हुआ, नामान ने इजराइल पर चढ़ाई कर ली और वो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेकर आया। अब ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं
खुद इमेजिन करता हूं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि नामान की वाइफ ने एक छोटी सी बच्ची देखी और उससे नामान से कहा होगा, ब्रिंग हर टू होम, उसको घर लेकर आओ। क्यों? वो घर में झाड़ू पोछा सब करेगी, चार्जिंग वगैरह सब करके देगी, मोबाइल वगैरह जब उन्होंने उसकी वाइफ ने उस छोटी सी बच्ची को देखा जो उसको हॉस्टेज में लेकर आए थे, बंदुआई में लेकर आए थे, तो उसने डिसाइड किया कि ये बच्ची हमारे घर पे आएगी और झाड़ू पोछा डस्टिंग टीवी साफ करेगी, मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके दे देगी। और अब इस लड़की को अपने घर पे लेकर आई। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज डोंट जज मी, ये वहां लिखा नहीं है, पर ये मेरी खुद की सोच है और मैं जानता हूं एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। और अब वो लड़की, बाइबल कहती है, वो नामान के घर पे डस्टिंग, क्लीनिंग, कटिंग, चॉपिंग का काम करती थी। मुझे ऐसा लगता है एक दिन वो लड़की जब नामान के कपड़े धोती होगी तो उसमें से स्मेल आती होगी, देयर इज अ पस एंड ब्लड। और जब उसने देखा होगा ये तो पस है, ये तो ब्लड है, तो उसने अपनी मालकिन से जाके कहा होगा, मैम बहुत बदबू आ रही है, क्या है? और उससे बड़े प्यार से उसे कहा होगा, डार्लिंग एक चीज मैं तुझे बताना चाहती हूं, मेरा पति है ना, वो एक कोढ़ी है, वो मर रहा है। आप जानते हो, जब उस लड़की ने ये बात सुनी कि इसे कोढ़ है, तो उस लड़की ने उसे बताया कि अगर आपका हस्बैंड इजराइल चला जाए, वहां पर प्रॉफिट्स हैं और वो हील हो सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कोई यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आप में से कोई यहां पर किसी जगह पे काम करता है, आप में से कुछ बहनें यहां पर हाउस वाइफ हैं। हमेशा याद रखिए, कभी यह न भूलें, परमेश्वर ने आपको जहां कहीं भी रखा है, लोगों को गाइड करने के लिए रखा है। परमेश्वर कई लोगों को, जब कुछ लोगों को लगता है बस नौकरी ही मेरा लक्ष्य है, जी नहीं, टेक दिस सीरियसली। आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको लगता है कि हां अब मुझे बोलना चाहिए, वहां बोला करिए। टॉक अबाउट जीसस। इस छोटी सी बच्ची को देखिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिली खुदा के बारे में बात करने की और वो चूकी नहीं। हम कई बार सोचते हैं अगर मैं इसको बता दूं ये बिलीव थोड़ी करेगा। यही आपकी सोच आपको सुसमाचार प्रचार करने में रोकती है। आपको मैं सच कहता हूं, दुनिया भरी पड़ी है नामानों से कि इतनी हाई पोजीशन, लेकिन इनसाइड पेन। आपको सिर्फ बाहरी रूप दिखाई देता है, लेकिन कौन जानता था ये रफ एंड टफ, ये इतना बड़ा व्यक्ति मरा जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों की आउटवुड अपीयरेंस पे मत जाओ कि ये कैसे सुनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इनसाइड दर्द लेके चल रहे हैं, और जब आप उनको यीशु के बारे में बात करोगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बात में आके कहेंगे, ब्रदर हमें नीड थी इसकी। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन मैं एक दुकान पे गया, मुझे ठंडा पानी पीना था, और मैंने एक अंकल को देखा, वो वहां पर जॉब कर रहे थे, ओल्ड एज थे। तो मैंने उनको कहा, अंकल मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं ले आता हूं। तो 20 रुपया मैंने उनको दिया। मैंने बॉटल जैसे हाथ में पकड़ी, मुझे प्रभु ने कहा इनको सुसमाचार बता। मैंने कहा, प्रभु माहौल नहीं है, ये काम कर रहा है, इसका बॉस मुझे देखेगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने उनको बड़े हियाव से कहा, अंकल कैसे हैं आप? बेटा अच्छा हूं, आप यहां पर? मैंने कहा मैं मुंबई से हूं। अच्छा बॉम्बे से हो, पंजाबी थे वो। तो मैंने उनको कहा आप कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूं, आप अकेले आए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ और भी मेरे साथ हैं। अच्छा, बातों बातों में मैंने उनको यीशु के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा, मीटिंग सुनने के बाद, मैंने जो उनको कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, आज तो मैं तुम्हारी चर्च में आके रहूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला आप तीसरे व्यक्ति हो जिसने आज मुझे यीशु के लिए बताया। मैंने कहा यहां से 2 किलोमीटर दूर मेरी मीटिंग है। बोला मैं शाम को परिवार के साथ आ रहा हूं। उनका बॉस उनको देख रहा था, तो उन्होंने को बोला मैं जाऊंगा। पूरे परिवार के साथ शाम को आए थे।
पूरा परिवार आया, उन्होंने समर्पण वाली दुआ भी करवाई कि हाँ, हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मत देखो ये नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया नामानों से भरी पड़ी है। आउटसाइड रफ एंड टफ, आउटसाइड फुल ऑफ पोजीशन, मतलब अच्छी पोजीशन, बट ट्रस्ट मी, इनसाइड दे आर डाइंग। अंदर से लोग मर रहे हैं आजकल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी मौका मत गवाइए, और जब बताएं तो सिर्फ यीशु के लिए बताएं। है ना कि शो में नींद आयो, बोलो बाजुले को ये बंद करो। हाँ, इसको क्यों मानते हो, उसको क्यों मानते हो। कुछ लोग यीशु के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने एक परिवार से मुलाकात की, मैंने उनको कहा आप कहां से हैं। बोला पास्टर जी, हम आपको सुनते हैं और हम यहीं पर रहते हैं। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनको सुसमाचार 6 साल पहले मिला था। मैंने उनको कहा 6 साल सुसमाचार मिला था पहले और अभी आए हो। तब एक उनके परिवार का एक बंदा था, उन्होंने कहा इसकी वजह से नहीं आते थे हम, क्योंकि वो बंदा यीशु के लिए कुछ भी बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो जिसको फॉलो करते थे उनकी बुराइयां करता था। कुछ लोग जाते हैं, हल चर्च हल, चल चर्च चल, क्यों? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा बस चले ना, मैं इन लोगों को मरीन ड्राइव में डाल के आऊं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांधो और समुद्र में डाल दो। बाजू वाला समुद्र मरीन ड्राइव ही है। मैं इनको डाल के आऊं। ब्रदर, वो चक्की का पार्ट क्यों बोला है? ताकि कभी बाहर ही ना आए। हाँ, वजन की तरह। ऐसे मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन की मौत, अमेरिका ने उसको ऐसे ही खत्म किया। 133 किलो मोटी चेन उन्होंने उसकी कब्र में रखी और एक समुद्र में डाल दिया कि कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए ये बंदा। कहिए अपने पास वाले को, जब भी किसी से बात करो यीशु के लिए बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी को भी यीशु के लिए बता के देखो, उन पर अनुग्रह आएगा, उनके ऊपर ग्रेस आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाम अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो देर से गुस्सा करने वाला करुणामय परमेश्वर है। जहां भी जाओ, शेयर समथिंग अबाउट जीसस। और अगर कहां शेयर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा उसके स्वभाव की छाप छोड़ के आओ। यस, मिलके आओ उनसे, कैसे हैं जी, अच्छे, बी फ्रेंडली, भाई भाइयों से, बहने बहनों से। एक सच्चा मित्र किसी ने कहा वो है जो तुम्हें खुदा के पास लाए। वो 4 लोग एक आदमी को जिसको पूरा लकवा लगा हुआ था, सच्चे मित्र थे उसके। जब दरवाजे में जगह नहीं मिली तो छत खोल दी कि कुछ भी हो जाए दोस्त, हम तुझे आज उसके पास ले जाएंगे। और मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, उन्होंने उसे छत से नीचे उतारा, वो छत ऊपर खोल दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो घर उन 4 में से किसी का नहीं था। आपके पास इतनी हिम्मत है आप किसी दूसरे के घर को खोल पाओ। मुझे लगता है वो लकवे वालों ने भी कहा होगा किधर लेके जा रहा। अरे कोई बात नहीं, नुकसान हम भर देंगे, लेकिन हम तुझे ले जाएंगे। लीड पीपल टू जीसस। यीशु के पास ले जाओ लोगों को। और जैसे वो यीशु के पास सामने खड़ा होता है, यीशु ने देखा तेरे पाप क्षमा हुए। ओह, यही तो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर किसी को मिलवाना है ना, उन्हें यीशु से मिलवाओ। या दिस इज नामान, और वो ये छोटी सी बच्ची है। ओ, ये नए नियम की फिलिपुस है, सुसमाचार प्रचार कर रही है अपने तरीकों से। लीड पीपल टू जीसस, नॉट टू रिलीजन। लीड पीपल टू जीसस,
लोगों को यीशु के पास ले जाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को उसकी जरूरत है। जब परमेश्वर ने मछलियां बनाई तो पानी में से बनाई, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए तो जमीन से बनाए, लेकिन जब खुदा ने मनुष्य बनाया तो कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। हम उसमें से निकले हैं, हम उसमें से निकले हैं, हमें उसमें वापस जाना है। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा ताकि हम उसके पास वापस जा सके। हालेलुया। अब सुनिए बहुत खूबसूरत बात। जब नामान कोढ़ी था और उस बहन ने उसे बताया कि आपको इजराइल जाना चाहिए, खुदा वहां है। अब इस आदमी ने किंग के पास जाके कहा, किंग क्या आप मुझे एक लेटर लिख के दे सकते हैं जिसमें मेरी हीलिंग के लिए कुछ सिफारिश हो? यस नामान, मैं आपको जरूर लिख के दूंगा। अब ये बंदा हाथ में लेटर लेकर वहां के राजा के पास जाके कहता है, और उसके पास लिखा है, मेरा सेवक नामान तुम्हारे पास आ रहा है, कृपया उसकी चंगाई के लिए कुछ करें। अब ये पढ़ के पता है राजा भड़क गया, उससे अपने कपड़े फाड़े और उससे अपने लोगों से कहा, अब भी तुम यही कहोगे मैं लड़ता हूं सबसे पहले, फिर तुम लोग मार खाते हो। देखो इस आदमी ने क्या किया है। अब इसने लिखा है इसको चंगा करने का, अब मैं इसको चंगा नहीं कर पाऊंगा, इस बात से भी झगड़ा करेगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि लड़ाई तू शुरू करता है फिर हमें मरना पड़ता है। पढ़ो इस लेटर को। अब मैं इसको चंगा नहीं करूंगा, वापस से मुझ पे हमला करेगा। जब उसे वस्त्र फाड़े, ये बात एलिशा को पता चल गई। एलिशा के पास मोबाइल भी नहीं था। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या प्रभु का दास है, गुप्त में रहता है, पूरी दुनिया को जानता है। यू नो, तब एलिशा ने उसको बोला, ओए भाई तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है, भेज उसको मेरे पास, तब उसे पता चल जाएगा इजराइल में कौन रहता है। मैं आप में से यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? आजकल कोई वस्त्र नहीं फाड़ता क्योंकि कपड़े बहुत महंगे हो गए। आजकल ब्रांडेड कपड़े बड़े महंगे हो गए। लेकिन यू नो, उसे वस्त्र फाड़े, वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। अब सुनिए, एलिशा ने एक संदेश भेजा राजा को, तू कुछ मत कर, भेज उसको उधर मेरे पास भेज। और बाइबल कहती है अब नामान अपने हाथ में सोना चांदी और 10 जोड़ी कपड़े और जानवरों पर बैठकर उसके पास आता है। और बाइबल कहती है जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर उसका एक असिस्टेंट था। कई असिस्टेंट, हाँ, ये बहुत बाइबल का मस्त कैरेक्टर है। इसका नाम है गहजी। मैंने सोचा है अब कोई बच्चा पैदा होगा उसका नाम गहजी भी रखेंगे हम। और उसके बाद कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है मेरे पास। यू नो, गहजी आया, एलिशा, ये लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है ऐसा हुआ होगा, ये खतरनाक है। एलिशा चैरिट्स लेके आया है, मर्सिडीज बेंज में आया है। उन दोनों के चैरिट्स आज की मर्सिडीज बेंज है जी। अरे ये आया है, सुन प्लीज थोड़ा अपना एटीट्यूड साइड में रख। अगर ये आदमी हमसे मिल गया 10-15 कलीसियाएं बन जाएंगी। एलिशा ने उसको बोला शट अप। मैं ये बिलीव करता हूं एलिशा ने उसको कहा होगा शट अप, गहजी तुझे शर्म नहीं आती है, कुछ भी बोलता रहता है, जा उससे बात कर जाके। ओके ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैंने तेरा लेटेस्ट वीडियो चला के रखा है। मैं उस घटना को आज की चीजों से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अब नामान कोढ़ के साथ बाहर बैठा हुआ है, एलिशा अंदर है और बीच में गहजी है। और गहजी वहां से आकर उसको कहता है, सर थोड़े बिजी हैं वो, आप एक काम करिए, आप जाइए यरदन नदी में जाइए और वहां पर जाके डुबकियां मारिए, 7वीं डुबकी में आप चंगे हो जाओगे। 7 डुबकियां मारिए। आप जानते हो ये बातें सुनकर बाइबल कहती है नामान भड़क गया।
ये भड़क गया। आइए मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इन दिनों में बहुत इजीली लोगों को ठोकर लगती है। कहिए इजीली। हां, कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूं जो मुझसे हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन नाराजगियां पाल के बैठे रहते। बिल्कुल ही हो सकता है, मैं भी कुछ लोगों से नाराज रहता हूं। बिल्कुल, हम ह्यूमंस हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नाराज क्यों होते? आपको कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। आपको हमेशा ठेस पहुंचाती है आपका खुद का माइंडसेट। आपको हमेशा ठोकर खिलाती है आपकी खुद की उम्मीदों भरा नेचर। जितना इसमें जियोगे उतनी तकलीफें आपके अंदर रहेंगी। आप याद रखिए, आप और वो दोनों डिफरेंट हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। क्लैशेस होना नॉर्मल है। बोलो बाजोले को, नॉर्मल है। आप कुछ और बोल रहे थे, वो कुछ और सुन रहा था। आप कुछ और सुन रहे थे, वो कुछ और बोल रहा था। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोगों को इजीली ठोकर क्यों मिलती है? क्योंकि वो लोगों से वो उम्मीदें करते हैं जो उनको करनी ही नहीं चाहिए। अगर मुझे ये चीज उठा के वहां तक रखनी है, मैं क्यों किसी को बुला रहा हूं? मुझे खुद ही उठा के रखनी चाहिए। अगर मैं उसको कहूंगा ओ भाई उठा तो, और वो कहेगा भैया मैं बाद में आता हूं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपको ठेस लगेगी। मेरी कोई इज्जत है ही नहीं क्या? मेरी तो ये बात सुनता ही नहीं है। इससे अच्छा खुद करते आप। एक बार मैं किसी ऐसी जगह पे था जहां पर बहुत ठंडी थी और गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने होटल वालों को कॉल करके कहा गर्म पानी मिल सकता है? उन्होंने बोला भिजवाते। 10 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, भैया गर्म पानी चाहिए। हाँ हाँ भिजवाते हैं भाई। आधा घंटा हो गया, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं। पौना घंटा हो गया, फिर मैं नीचे उतरा। मैंने कहा गर्म पानी दो, पानी तो मैं खुद ही गर्म कर दूंगा। उन्होंने बोला सर मैं भिजवाता हूं, 103 फ्लोर्स हैं, 103 रूम्स हैं, हर एक को पहुंचाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन हो गया है। आपको पता है वो बेचारे खुद मर रहे हैं तकलीफ में, और मैं यहां पर राजा महाराजा धीराज, मैं यहां पर राजा महाराजा धीराज यहां बैठा हुआ हूं। इज्जत है ही नहीं कोई मेरी। मैं पास्टर हूं, पास्टर को भी पानी नहीं दे रहे। नीचे उतर। कितने सारे लोग हैं इन दिनों में घरों में नहीं बैठे, सिंहासनों पर जा बैठे। बोलो बाजोले को नीचे उतर। हाँ, मैं कुछ हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं हूं से बाहर निकलो। अगर आप सारा दिन कहोगे ना मैं हूं मैं हूं मैं हूं, प्रभु ऊपर से देखेगा, स्वरदूत को बोलेगा इधर आ। हाँ प्रभु जी। कौन है ये? उल्लासनगर। उल्लासनगर है किधर? प्रभु ये बॉम्बे से बिल्कुल पास में है। अच्छा कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के अंदर इतना ये बकबक कर रहा है। कौन है? कौन ये? प्रभु इसका नाम गौरंग है। और ये दूसरा कौन है इसके साथ? प्रभु वो साहिल है। अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना जिब्राइल, मैंने मूसा को बताया था एक बार मेरा नाम, तेरे को याद है? हाँ प्रभु मुझे याद है। क्या था बेटा? मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं है। ये कौन है? अच्छा इन दोनों को बुला ऊपर, मीटिंग रख, आज ही मीटिंग रख रात को 9 बजे। तुम चाहते हो तुम्हारी मीटिंग हो तो मैच छोड़ो। बोलो बाजू को मैच छोड़ दो। मैं यहां पर बात मैं बोलने की नहीं है, मैं में जीने की है। कुछ लोगों को लगता है मैं मतलब बदल आज से मतलब मैं नहीं कर। नो 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 नो। आप सोचो अगर आपके घर में नहीं चल रही है
Why you are upset? आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिला, Why you are upset? आपको मैरिज में इज्जत नहीं मिला, Why you are upset? That's called I. जब तक मैं में जियोगे ना, किधर भी सेट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, फिक्र मत करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आप हो। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते, कोई भी आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबने आपको परख लिया है कि आपके पास अलग ही एटीट्यूड है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप खूबियां नहीं, सिर्फ कमियां देखेंगे और कमियों में से बता बता के दूसरों को बताएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो, वो आप में एक खूबी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप और मैं किसी के साथ मिलकर उसकी एक अच्छी चीज कैच नहीं कर सकते, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इलाज की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से। मेरे बीच में, हमारे बीच में एक प्यारी सी बेटी बैठी है, हमारी कलीसिया की हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है, हर्षिता, राइट? सॉरी, सुचिता बहन, मुझे नाम भी नहीं याद है आपका ठीक से। आपको पता है ये बेटी हारमोनियम बजाती है। मुझे कहां से किसी ने वीडियो भेजा और वो गीत गा रही थी। मैं खुदा को कह रहा था, खुदा कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे चर्च के अंदर। वो प्रभु की बेटी होके वो प्रभु के लिए बजाती है। मैंने रिसेंटली आपको बताया कि बहन आयुषी, मुझे उस दिन पता चला ये बहन बड़ी अच्छी आराधना करती है और उन्होंने प्रभु की बड़ी आराधना अच्छे से की चर्च के अंदर। आपको लोगों में खूबियां नहीं दिखती? यू नो इसे क्या कहते हैं? लेप्रेसी। मैं इसको लेप्रेसी कहता हूं। जिधर जाएंगे वहां से गलतियां निकाल के आएंगे। इधर खाना बरोबर नहीं था, इधर पानी नहीं था, इधर मैनेजमेंट नहीं था। और कुछ कुछ लोग तो इससे भी एक्सट्रीम चले जाते हैं। वहां खड़े होंगे, हमको बोल देता, हम कर देते, हमको बोल देता, आगे वाली जितनी शादियां हैं तू करवा, सब तू करवा भाई। खड़े रहेंगे। मरियम ने देखा दाखरस खत्म हुई है। कितने लोगों ने देखा मरियम एक ग्रुप में जाके खड़ी हुई, ना खत्म थी यूनी। वो ऐसी नहीं थी आपकी तरह। वो यीशु के पास जाके गई और कहती है, जाओ प्रभु उसकी मदद कर। कई अपने पास वाले को, लोगों में से कमियां मत निकालो, लोगों की मदद करो। नहीं नहीं, मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो, ये भी मैं करूं। कई अपने पास वाले से, मुझ में से कमियां मत निकाल, मेरी मदद कर। कमियां निकालने के लिए भरे पड़े हैं हम। चाय पे चाय पी सकते हैं, चाय पे चाय, खड़ियां अन्या खड़ियां, बातें खत्म ही नहीं होती है इनकी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, आप खूबियों से भरे पड़े हो। यस, आमेन।